हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ सीवी के ऊपर वीडियो बनाइए कि हमको सीवी कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है प्रिपेयर करते टाइम। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड ही होने वाला है। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर द सीए आर्टिकलशिप, मतलब सीए का आर्टिकलशिप या फिर सीएस का आर्टिकलशिप या फिर सीएमए का। मतलब ये आपका जॉब के लिए नहीं है। जब आप सीए, सीएस या सीएमए क्वालिफाई करते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जॉब के लिए आपको सीवी कैसे प्रिपेयर करना है। बट दिस वीडियो इज ओनली फॉर द सीए, सीएस, सीएमए आर्टिकलशिप। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है सीवी का प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटेशन ही ठीक नहीं है तो वो आपका स्टार्टिंग में ही सीवी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपका प्रेजेंटेशन नहीं है अच्छा तो सीवी विल बी रिजेक्टेड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सीवी प्रेजेंटेशन। तो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि हमको कैसे प्रिपेयर करना है। उससे पहले मैं आपको एक अपना सीवी दिखाता हूँ। ये एक्चुअली जब मैंने सीए का आर्टिकलशिप मेरे को ज्वाइन करना था उस टाइम मैंने प्रिपेयर किया था। एक बार आप ये सीवी देखिए, ये एक्चुअली 2 पेज में बनाया मैंने। और एक बार जब मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया तो मैंने ये सीवी बनाया 1 पेज का। तो आपको देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है या फिर ये वाला अच्छा लग रहा है? अगर आपको ये अच्छा लग रहा है दिस वन तो बिल्कुल सही है। आपको सीवी ऐसे ही प्रेजेंट करना है। आपको ट्राई करना है कि आपको 1 पेज के अंदर सब कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक्चुअली उस टाइम पे मेरे को कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो मैंने यहाँ पे 2 पेज में ऐसे बनाया हुआ था। बट ठीक है, मेरा फिर भी डेलाइट में सिलेक्शन हो गया। बट आपको ऐसे प्रिपेयर नहीं करना है, आपको ट्राई करना है कि आपको सब कुछ 1 पेज के अंदर लाना है। तो ये मैं अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं बस अभी आपको दिखाया था कि कैसे सीवी का प्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज़ है आपका कवर लेटर। सीवी के साथ आपको कवर लेटर अटैच करना पड़ता है। जब आप कवर लेटर ड्राफ्ट करते हैं तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? देखो, सबसे पहले चीज़ है कि जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, जॉब तो क्या है, मतलब जो भी आपका आर्टिकलशिप का प्रोफाइल है, आर्टिकलशिप प्रोफाइल है। फॉर एग्जांपल अगर आप टैक्स में जा रहे हैं या फिर ऑडिट के अंदर जा रहे हैं तो ये आपका प्रोफाइल हो गया, या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग जो भी है आपका। तो जो आप सीवी के अंदर जो आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं वो प्लस जो आपका कवर लेटर है वो आपका इस जॉब प्रोफाइल से मैच करना चाहिए। मतलब जॉब प्रोफाइल में जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं आपको वो कवर लेटर के अंदर और अपने करियर ऑब्जेक्टिव में लिखना है। और इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साइट पे जाके जो उनकी कंपनी की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में जो भी कीवर्ड्स है उसको आप अपने कवर लेटर में लिख सकते हैं, कवर लेटर या फिर करियर ऑब्जेक्टिव में। तो ये चीज़ आपको करना है फर्स्ट थिंग। तो और चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं कि सीवी आपको कैसे बेसिकली प्रिपेयर करना है, किस फॉर्मेट में। तो सबसे ऊपर आपका आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका नेम, या फिर आप कह लीजिए कि आपका जो पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल जैसे कि कॉन्टैक्ट वगैरह, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी। तो ये आपको सबसे पहले ऊपर रखना होता है। अभी मैं आपको अपना सीवी दिखाऊंगा। सेकेंड पॉइंट इज अगर आप सीवी के लिए मतलब जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस डोमेन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल या फिर अकॉर्डिंग टू डोमेन। जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स आपका 2 से 3 लाइन में मतलब खत्म हो जाना चाहिए, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो करियर ऑब्जेक्टिव में आपको ये चीज़ लिखना है। और जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, और आप टैक्स में जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मुझे टैक्स एक्सपर्ट बनना है। मतलब कुछ भी, मतलब जो भी आप लिख रहे हैं वो आपको उस फील्ड से आपका डोमेन से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। टैक्स में जा रहे हैं तो टैक्स एक्सपर्ट है। अगर आप ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मुझे मतलब बिजनेस कैसे वर्क करता है वो जानना है डिटेल में, मतलब सभी बिजनेस प्रोसेस फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको डोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है अपना करियर ऑब्जेक्टिव। थर्ड पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन में भी 2 पार्ट होते हैं आपके। जैसे एक होता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपका सीए कोर्स हो गया, और साथ में अगर आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। दिस शुड बी रिटर्न इन, मतलब जो आपका सबसे लेटेस्ट है वो आपको सबसे पहले लिखना है,
स्टार्ट विद द लेटेस्ट, ये मैं दिखाऊंगा कैसे मतलब लिखना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फोर्थ है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपका बेसिकली 10th 12th का वो आता है मार्क्स वगैरह, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल टेबल बना सकते हैं, या तो आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं या फिर आप सिंगल टेबल में भी इसको लिख सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया 5th पॉइंट। फिर लिख सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपने किसी एक्टिविटी वगैरह में पार्टिसिपेट किया है तो वो सब लिख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लिखने के लिए कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो उनको मैं एडवाइस करूंगा कि अभी तो फिलहाल मतलब आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो अभी सब क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट का जो वर्कशॉप वगैरह होता है एटलीस्ट उनको अटेंड कीजिए, ICA वर्कशॉप या फिर कई सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है, वर्कशॉप या फिर एक्टिविटीज़ कोई होती है, कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, तो उनको अटेंड करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसको आप अपने CV में मेंशन कर सकते हैं। तो जिनका मतलब कुछ भी नहीं लिखने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ अभी स्टार्ट कर दे साथ साथ, ताकि एटलीस्ट जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपके पास कुछ ना कुछ हो लिखने के लिए, ठीक है। ये हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। 6th पॉइंट आपका हो गया कि अगर आपको कोई अचीवमेंट है, जैसे कि आपका 12th में आप स्कूल टॉपर थे या कुछ भी अचीवमेंट, या फिर CA में आपका रैंक वगैरह था, तो ये यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं अचीवमेंट, या फिर कोई एक्स्ट्रा आपके पास स्किल है, एक्स्ट्रा या एडिशनल स्किल्स है आपके पास, वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये हो गया आपका। बाकी अगर आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल वर्क एक्सपीरियंस, तो जैसे आपने कहीं पे पार्ट टाइम जॉब किया या आपकी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी तो आपने साथ में जॉब भी ज्वाइन किया हुआ था, तो आप वर्क एक्सपीरियंस कहाँ मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो आपका ये करियर ऑब्जेक्टिव है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे 3rd पॉइंट लिख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के नाम पे। तो वहाँ पे आप अपना जहाँ भी आपने काम किया उस कंपनी का नाम और कितने टाइम के लिए काम किया है और किस फील्ड में काम किया है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। अभी मैं आपको अपना CV दिखाता हूँ। ये था जब मैंने CA आर्टिकल के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ मैंने ऊपर अपना लिख दिया था डिटेल, ईमेल, मोबाइल नंबर, देन ये आपको मेरा करियर ऑब्जेक्टिव था। फिर यहाँ पे मैंने बेसिक क्वालिफिकेशन लिखा था 10th 12th और कॉलेज, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। आपको क्या करना है, आपको जो सबसे लेटेस्ट है वो लिखना है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका BCom ऑनर्स, फिर आपका आएगा 12th के मार्क्स एंड 10th के मार्क्स। इसका आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि कौन सा स्टैंडर्ड वगैरह है, फिर कौन से बोर्ड से आपने किया है, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, कौन से ईयर में आपने पास किया था, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे और कौन से इंस्टीट्यूट से किया था, तो ये सब आप उसमें दिखा सकते हैं। सिमिलरली ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें भी मेरे को यहाँ पे सबसे पहले लिखना था CS एजुकेटिव, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, देन IPCC एंड देन CPT। इसमें भी मैंने इंस्टीट्यूट लिख दिया, ये लिख दिया, मार्क्स लिख दिया। अब देखो आपको CV के अंदर छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आपका CV बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, स्पेशली अगर आप Big 4 वगैरह में जा रहे हैं, Big 4 या फिर टॉप 20 वगैरह में, तो आपका CV थोड़ा ढंग का मतलब होना चाहिए। यहाँ देखो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने ये लाइन यहाँ तक आ रहा है, बट ये मैंने स्पेस यहाँ छोड़ा हुआ है, तो ये आपको नहीं करना होता है। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है कि कितना मैं स्पेस दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिखा था, ये IT स्किल्स हो गई। मैंने इसको फालतू में 2 पेज में वो लेके गया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी स्पेस था, तो मैं इसको यूटिलाइज कर सकता था, बट यहाँ पे मैंने इसको 2 पेज में कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने लिखा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अचीवमेंट्स, प्राइज, यहाँ पे स्ट्रेंथ लिख दिया और पर्सनल प्रोफाइल। ये मैंने बताया कि जो मैंने बनाया था, बट आपको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। आपको कैसे बनाना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सेकंड अपना CV, ये देखो, ये जब मैंने CA क्वालिफाई किया था, तो जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो ये तब का CV है। यहाँ पे मैंने ऊपर नाम लिखा, देन ईमेल, मोबाइल, ये मेरा लिंक्डइन का ID है। अब देखो यहाँ मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब जो मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था और जो मेरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन था, मैंने दोनों को कंबाइन एक ही में डाल दिया। तो जो सबसे लेटेस्ट था CA फाइनल, वो मैंने सबसे पहले लिखा, CA फाइनल कौन से बोर्ड से किया, कितने मार्क्स से परसेंटेज है, और यहाँ पे मैंने डाले रिमार्क्स, क्योंकि यहाँ पे मेरा रैंक 25 था, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। सिमिलरली BCom ऑनर्स मैंने लिखा, उससे पहले मैंने किया था BCom ऑनर्स, देन CS एजुकेटिव। तो ये आपको जो सबसे लेटेस्ट है वो आपको सबसे पहले लिखना है, और जो सबसे बाद का है वो आपको सबसे लास्ट में लिखना है। तो ये आपको ऐसे लिखना है। देन ये वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्योंकि दिस CV इज फॉर जॉब, तो ये अभी आपका नहीं होगा। और
जिनके पास होगा तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब कौन सी कंपनी में किया और कितने टाइम के लिए किया है, किस प्रोफाइल में किया है, तो वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड अदर अचीवमेंट्स। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं उनके जो मेन पॉइंट्स है ना उसको आपको हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये मेन पॉइंट है, तो इसको मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट कर दिया। तो ऐसे मैंने सभी पॉइंट्स में किए हैं, ठीक है। तो जो आपका मेन पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट करना है। तो जैसे यहाँ लिखा है मैंने रैंक 25 आया था मेरा, CA फाइनल में रैंक 18 आया था CS एग्जीक्यूटिव में, यहाँ पे मेरे को सर्टिफिकेट दिया गया था, तो ये मैंने हाईलाइट किया। ये मैंने यहाँ लिखा है कि मैं टॉप 0.1% स्टूडेंट्स में था, तो ये मैंने हाईलाइट किया। तो जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसका जो मेन पॉइंट है वो आपको हाईलाइट करना है। और जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा वो आपका किसी एक्शन वर्ड से स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ एक्शन वर्ड। जैसे मैंने लिखा है कि सिक्योर्ड, अवार्डेड, तो आपको इस टाइप से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, ठीक है। बाकी यहाँ मैंने लिख दिया नीचे अदर इन्फॉर्मेशन कि मैं टेक्निकल स्किल MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लैंग्वेज नोन इंग्लिश, हिंदी, मैथिली एक्चुअली बिहार का लैंग्वेज है, तो ये मैंने लिखा। बाकी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। तो आपको इस टाइप का एक CV प्रिपेयर करना है। और एक और CV है मेरे पास, ये भी मेरा ही CV है। ये एक्चुअली लिंक्डइन से आपको मिलता है। अगर आपने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि जो भी आपने लिंक्डइन पे जो भी डिटेल वगैरह डाला हुआ है तो उसको आप CV के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने वहाँ से कन्वर्ट किया था और फिर मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे। तो देखो जैसे आ रहा है इसमें ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे फिर कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है, मोबाइल नंबर, मेल और एड्रेस। फिर प्रोफेशनल स्किल्स में ये मैंने डाल दिया कि ये एक्चुअली प्रोफेशनल नहीं आएगा, ये आएगा IT स्किल्स। सॉफ्ट स्किल में मैंने डाल दिया कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, हार्ड वर्किंग, ये सब डाल दिया। इंटरेस्ट मेरा ये बेसिकली मेरा हॉबी है। और फिर यहाँ मैंने डाल दिया एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है। और यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया वर्क एक्सपीरियंस, ये लिख दिया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट्स। तो आप इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं, बट ये मेरे को सबसे बढ़िया फॉर्मेट लगता है कि आपने सबसे ऊपर लिखा क्वालिफिकेशन, देन आपका वर्क एक्सपीरियंस और फिर आपका जो भी अदर अचीवमेंट्स वगैरह वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है, ये वाला CV। या फिर अगर आपको ये वाला बढ़िया लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। और आपको कई सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे एक्चुअली। अगर मैं दिखाऊँ आपको, एक साइट है नोवो रिज्यूम, इस पर आपको कई सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो आप इनमें से कोई सा चूज कर सकते हैं। ये देखिए, बट आप ट्राई करना है कि आपका CV ज़्यादा कलरफुल ना हो, सिंपल सा ब्लैक एंड वाइट में रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से आपको कोई सा फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेरा फॉर्मेट है ये भी आप यूज कर सकते हैं। और आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में। बाकी एक स्टूडेंट ने मेरे को अपना CV शेयर किया था, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये किसी ने मेरे को CV शेयर किया था कि वो चेक करने के लिए कि उनका CV बढ़िया है कि नहीं है। तो इसमें देखो इन्होंने कितना स्पेस वगैरह छोड़ा हुआ है, यहाँ इतना एक्स्ट्रा स्पेस है। तो ये सब आपको इग्नोर करना है CV के अंदर, नहीं तो आपका CV रिजेक्ट हो जाएगा। करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है यहाँ पे इन्होंने। फिर क्वालिफिकेशन में बस इन्होंने लिखा है कि CS इन्होंने क्लियर किया, बाकी CS एंड ग्रेजुएशन है। यहाँ पे 10th 12th के मार्क्स मिसिंग है और कहाँ से क्या 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 सब कुछ मिसिंग है यहाँ पे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लिखा है, फिर सॉफ्ट स्किल लिखा है। अब देखो यहाँ पे भी जो है ये जो पर्सनल डिटेल्स का कॉलम है, यहाँ पे देखो इतना स्पेस छोड़ा हुआ है और ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि इंटरनेट एंड रिलेटेड एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ मेंशन करना है कि किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, कौन से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये CV उतना अच्छा नहीं है, तो जो मैंने आपको बताया तो आपको उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और बाकी आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। और फिर भी अगर आप पे कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में वो डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, आप सभी को ऑल द बेस्ट।